ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। पाना नंबर 177 नीचे भाष्य अंतिम दो लाइन। येषां पुनः ब्रह्मस्वरूपव्यतिरेकेण रज्जुसर्पकल्पितम् एव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतः विद्यते तेषां ब्रह्मस्वरूपाणाम् अभयं मोक्षाख्या च अक्षया शान्तिः स्वभावतः एव सिद्धा न अन्य आयात्ता न उपचारः कथञ्चन इति अवोचाम।
योगिनः बिभ्यति हि अस्मादभये भयदर्शिनः। जो अद्वैत दर्शन से ही भयभीत होते हैं वो योगी माने कि वो कर्मठ, कर्म में ही श्रद्धा रखने वाले हैं। कर्म से अन्य कुछ है ही नहीं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यदस्तीति वादिनः। ये वेद में जो कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग आदि की ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति, उससे अन्य कुछ है ही नहीं उनके लिए। और इसीलिए अद्वैत दर्शन में उनको भय दर्शन होते हैं। लेकिन ये शाम तो पुनः शंकराचार्य जी 40वीं कारिका के संगति में कहते हैं, ये शाम पुनः, जो लोगों के लिए ब्रह्म स्वरूप व्यतिरेकेण रज्जु सर्प कल्पितमेव मन इंद्रियादि च न विद्यते परमार्थतः उत्तम दृष्टिनाम अद्वैत दर्शनम अद्वैत दृष्टि फलम। जिसके पास उत्तम दृष्टि है, ब्रह्म से, ब्रह्म स्वरूप से व्यतिरेक मन आदि इंद्रिया नीचन विद्यते। अब ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आप समझो ठीक से, ब्रह्म ही सर्वत्र है, सर्वगुण ही एक ब्रह्म। जिसके पास ये उत्तम दृष्टि है उनके लिए तो जिस प्रकार से रज्जु सर्प कल्पित है, उसी प्रकार से मन इंद्रिय आदि भी कल्पित है, न परमार्थतः। अब परमार्थ रूप से तो वो है ही नहीं। भले वो दिखते हैं, भले हम व्यवहार कर रहे हैं, भले हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनमें परमार्थतः माने कि उनकी कोई सत्यता नहीं है, सब बाधित है। आप समझ, परमार्थतः न विद्यते। तो ब्रह्म से अतिरिक्त किसी और का दर्शन नहीं है। जो दिख रहा है वो दिख रहा है, सही में नहीं है। अब इसलिए मैं कहती हूं वेदांत ये दो ही है या दिखता है। सूर्योदय दिखना है, सूर्योदय होता नहीं है। आकाश में नीलिमा दिखती है, आकाश में नीलिमा नहीं है। आप समझ, तो जो दिख रहा है, जिससे व्यवहार हो रहा है, जिसका अनुभव हम कर रहे हैं, देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहती रहती हूं, अनुभव और ज्ञान दो अलग बात है। सूर्योदय का अनुभव है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्योदय है ही नहीं। उसी प्रकार से मन इंद्रियादि च न विद्यते परमार्थतः। बाकी जगत भी परमार्थतः नहीं है, देह इंद्रियादि जो संगात है वो भी नहीं है। आप सब उनको लिए शाम समझो, जिन लोगों ने, जिस ब्रह्मज्ञानियों ने इस प्रकार से दर्शन किए हैं, तेषाम ब्रह्म स्वरूपाणाम, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। जो ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करते हैं वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। वो जो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वो जो ब्रह्म स्वरूप है, तेषां ब्रह्म स्वरूपाणाम अभयम मोक्षाख्या च अक्षया शांति ही स्वभावतः एव सिद्ध। उनके लिए ही ये अक्षय शांति है, जो स्वभाव से ही सिद्ध है। शांति प्राप्त नहीं करनी है। आप समझे, आपका स्वरूप ही शांत है। शांतम शिवम अद्वैतम, क्यों प्रपंच उपशमः। जब तक ये जगत आपको सत्य दिखता है, जगत देहादि संघात सत्य दिख रहा है, तब तक अशांति है। लेकिन अशांति का जो कारण अविद्या है, उनकी निवृत्ति जिसके लिए हो गई है, जो ब्रह्म को जानने वाले जो है, ब्रह्म से अतिरिक्त किसी का दर्शन नहीं करते, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के कारण अभयम मोक्षाख्या अक्षया शांति ही, उसके लिए तो अभय ही है। न बिभेति कुतश्चनेति।
तो जिसकी उत्तम दृष्टि जो है उनके लिए तो सर्वत्र अभय ही है, और मोक्ष नाम की परम शांति की भी उनको प्राप्ति हुई है। और वो प्राप्त तो करना ही नहीं है, स्वभावतः एव सिद्धा। आप देखो, स्वभाव से ही वो तो सिद्ध ही है। आप समझो, न अन्य आयाता न उपचार कथंचन वोचाम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो जो अक्षय शांति जो है, वो अक्षय शांति की प्राप्ति नहीं करनी है, वो स्वभाव से ही सिद्ध है। और इसीलिए न आयाता न उपचार कथंचन, उनके लिए कोई विशेष प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कोई उपचार की भी आवश्यकता नहीं है। इति अवोचाम। शंकराचार्य जी कहते हैं वो हम कह के गए आपको। अब समझ, तो जिसकी ये ब्रह्म दृष्टि है और जो ब्रह्म स्वरूप है, उनके लिए अभय मोक्ष नाम की अक्षय शांति सिद्ध है। अब समझ, लेकिन जो मंद दृष्टि है, मंद दृष्टि नाम मनो निरोध आधीनम आत्मदर्शनम। अब जिसके पास यह उत्तम दृष्टि नहीं है, उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मंद दृष्टि नाम। अब देखो, तो उनकी जो मंद दृष्टि जो है, वो मंद दृष्टि का जो कारण है, वो कारण की भी क्या करनी पड़ेगी? निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए तो कोई कारण है ही नहीं। स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ही ये जीवन मुक्ति उनकी जो है, वो शांति जो है, शांति माने जीवन मुक्ति। अब तुम विदुषाम जीवन मुक्ता नाम मुक्ते है सिद्धत्वात् न साधन अपेक्षा। जिसने ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कर ली है, जिसकी ब्रह्म में स्थिति हो गई है, वो जीवन मुक्त है। उनके लिए कोई विशेष उपचार की, कोई विशेष प्रयत्न की, कोई विशेष साधन की अपेक्षा नहीं है। अब समझो, लेकिन जिसके पास ये उत्तम दृष्टि नहीं है, आप समझो, उनके लिए फिर क्या करना है? अगर उत्तम दृष्टि नहीं है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा है, तो शास्त्र स्वयं उनके लिए उपाय दर्शाते हैं। और इसलिए आगे शंकराचार्य कहते हैं ये त्वतः अन्ये योगिनः मार्गगाः हीनमध्यमदृष्टयः मनः अन्यत् आत्म अतिरिक्तम् आत्मसंबंधि पश्यन्ति तेषां मोक्षफलम् आह मनसः इति तेषां आत्मसत्य अनुबोधरहितानां मनसः निग्रहाय मनसः निग्रह आयातम् अभयं सर्वेषां योगिनाम्। जिसके पास ये उत्तम दृष्टि नहीं, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नहीं है, वो कौन है? ये तो अन्य योगिनः, जो अन्य योगी है, वो भी साधक है, वो भी वैरागी है। अब समझो, मार्गगाः माने कि उपनिषद वेदों के द्वारा उपदिष्ट जो कर्म और उपासना का जो मार्ग है, उनका अनुसरण करने वाले हैं। वो कर्म और उपासना में पड़े हुए हैं। हीन मध्यम दृष्टयः, या तो उनकी हीन दृष्टि है या तो उनकी मध्यम दृष्टि है। मनः अन्यद आत्म व्यतिरिक्तम, जो मन जो है
आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यन्ति। तो वो मन को क्या मानते हैं? आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा से भिन्न मन का एक स्वतंत्र अस्तित्व वो मानते हैं। या तो फिर मन आत्मा से संबंधित है। आप समझे, मन को आत्मा से भिन्न एक स्वतंत्र वस्तु मानते हैं। या तो मेरा मन है, माने मन के साथ संबंध है, मेरा मन है। अब देखो, पश्यन्ति, तो जिसकी ये दृष्टि है, मानी जिसके लिए जगत सत्य है, देहादि संघात सत्य है, और वो देहादि संघात के साथ उनका संबंध है, आत्म संबंधी। ये मेरा देह है, ये तेरा देह है, ये मेरा मन है। अब देखो, तो आत्मा के साथ मन का संबंध जो देखने वाले हैं, पश्यन्ति तेषाम मोक्ष फलम आह, उनके लिए फिर मोक्ष फल दिखाने के लिए ही गौड़पादाचार्य जी मनसः इति, ये 40वीं कारिका जो है उन लोगों के लिए है जिसने अभी ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त नहीं की है। उनका अर्थ ये नहीं है कि उनको इस जन्म में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, इस जन्म में उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप समझो, तो उनके लिए फिर क्या करते? शाम आत्म सत्य अनुबोध रहिता नाम, उनके पास आत्म सत्य जो है अनुभोध नहीं है। आप समझो, या तो ज्ञान है या तो ज्ञान नहीं है, दो ही है। आप समझो, तो जिसको ज्ञान हो गया है आत्म सत्य अनुबोध, हम देख के गए, अनुबोध माने कि सीधे सीधे किसी को बोध नहीं होता है, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से ही जिसको ये बोध हुआ है। लेकिन ये बोध जिसको नहीं हुआ, बोध रहिता नाम, तो उनके लिए गौड़पादाचार्य जी ये 40वीं कारिका में हमें उपाय दर्शाते हैं। मनसः निग्रहायातम, अब देखो, उनके लिए मन का निग्रह करना आवश्यक है। अब समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूं ये जगत पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। उनके लिए मैं उनके कारण मैं बहुत विक्षिप्त हूं, नहीं उसके कारण ये हो गया ना, अब मुझे बस अभी ऐसी बात मन में आ रही है, मैं आत्महत्या कर लेता हूं। किस किस पर आप दोषारोपण करते रहेंगे? आपके दुख का कारण आप स्वयं ही हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, आप समझो। तो मन ही समस्या है। देखो इसलिए मैं कहती हूं जब तक मन का निर्माण नहीं होता है, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। बाकी कितना भी अनुकूलता बना लो, बाहर जगत में भले वैराग्य करके बैठ गए हैं, अब लेकिन आपकी श्रद्धा कहां पर है? अभी भी कर्म में श्रद्धा है, उपासना में श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में है कि नहीं? हमारी श्रद्धा वेदांत शास्त्र में है कि नहीं? हमारी श्रद्धा गुरु के उपदेश में है कि नहीं? अब समझ, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो मन का निर्माण करना पड़ेगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं मनसः, अब देखो 40वीं कारिका, मनसो निग्रहायातम अभयम सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च अप्यक्षया शान्तिरेव च मनसः निग्रह आयातम। अगर वो उत्तम दृष्टि नहीं है तो आवश्यक क्या है? मनसः निग्रह आयातम, मन के निग्रह के प्रयत्न पर आधारित है। क्या? अभयम सर्वयोगिनाम,
आपका मन का निग्रह है कि नहीं? एक बार आपके मन पर आपने निग्रह प्राप्त कर लिया, फिर सब सरल है। अब समझो, मन एक बार आपका राग द्वेष से मुक्त हो गया, राग द्वेष वियुक्त ही, आप समझो। वेदांत में दो चर्चा ही है, एक ब्रह्म स्वरूप है, दूसरे हमारे व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व के निर्माण की चर्चा है, और उनमें भी एक ही है, राग द्वेष वियुक्त ही, आप समझो। मन माने राग द्वेष है, जब तक मन राग द्वेष के अधीन है सब गड़बड़ चलती रहेगी। जब तक इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श में आप पड़े रहते हैं सब गड़बड़ चलती रहेगी। लेकिन जब मनसः निग्रह आयात, आपसे मनोनिग्रह जिसको हम कहते हैं, ये योगियों के लिए भी योग, सर्वयोगी ना, वो भी सर्वयोगी ही है, लेकिन उनको क्या आवश्यक है? मनोनिग्रह आयातम, मनोनिग्रह के अधीन वो प्रयत्न उनके लिए, आयात माने प्रयत्न, उनके लिए जो प्रयत्न की अपेक्षा है वो क्या है? मनोनिग्रह की अपेक्षा है। अच्छा, इसलिए अर्जुन भी भगवान को क्या कहते हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। भगवान, भले आप सर्वत्र समदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन इतना चंचल है कि सर्वत्र समदर्शन करने की कोई योग्यता मन में है ही नहीं। योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन। अब हे मधुसूदन, ये साम्य रूपी योग जो आपने दर्शाया है सर्वत्र समदर्शन है, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन जो है, अद्वैत दर्शन जिसको कहते हैं, वो मेरा मन नहीं कर सकता है। क्यों? चंचलम ही मन कृष्ण। अब देखो, अब समझो, जो है वो ये मन की गड़बड़ है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। उतना ही नहीं, भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। आप ही आपके शत्रु है, अन्य कोई शत्रु नहीं है। आप ही आपके बंधु है, मित्र है। ये नात्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने मन आदि व्यक्तित्व पर विजय प्राप्त कर लिया है वो उनके लिए मित्र है। जिसने ये प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया है, रिपुरात्मन, वो स्वयं अपना शत्रु है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये उत्तम दृष्टि, अद्वैत दर्शन अगर करना है तो उनके लिए क्या है? सर्वयोगिना मनसः निग्रह आयातम। सर्वयोगियों के लिए यही करना है कि अपने मन का निग्रह कर ले। सर्वद्वैतवादी योगी जो है उनको यही काम करना है कि वो मन पर निग्रह प्राप्त कर। मन जो राग द्वेष अधीन होकर ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे, ये उपासना करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये सब मन की गड़बड़ है। आप समझ? तो सर्वयोग जो ये मन पर निग्रह कर लेते हैं वो योगियों के लिए भी, योगी नाम योगियों के लिए भी दुख क्षय है। अब देखो, उनके लिए भी दुख क्षय हो सकता है, प्रबोधश्च, उनको भी आत्मबोध हो सकता है। और उनके कारण क्या होगा? अक्षया शांति ही एवच, उनको भी अक्षया शांति की प्राप्ति हो सकती है। भले अभी नहीं है, भले अभी उनके दुख का क्षय नहीं हुआ है, भले अभी उनको आत्मबोध नहीं हुआ है, भले उनको अक्षय शांति अभी नहीं है, लेकिन अगर वो मन पर निग्रह प्राप्त कर ले, एक बार मन पर निग्रह प्राप्त कर लिया तो उनके भी दुख का क्षय हो जाएगा। अब समझो। और इसीलिए मनसः निग्रहायातम,
उभयम सर्वेशाम योगिन अभयम सर्वेशाम योगिनाम। उनको भी अभयता की प्राप्ति हो सकती है अगर एक बार ये दृष्टि प्राप्त कर ली। आप समझ, ये भय जो है ना, द्वैताधि भयम भवति। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, अभयता जिसको कहते हैं, सुख जिसको कहते हैं, शांति जिसको आप कह रहे हैं, वो शब्द तीन है, अनुभूति एक ही है। अशांतस्ते कुतः सुख। जहां अशांति है वहां सुख कैसे होगा, और जहां सुख है वहां अशांति कैसे हो सकती है? अब देखो, सुख ही शांति है, शांति ही अभयता है। मैं भयभीत हूं लेकिन सुखी हूं नहीं कह सकते हम। मैं भयभीत हूं लेकिन शांत हूं नहीं। अशांतस्य कुतः सुख। और इसीलिए यहां पर भी वही कह रहे हैं, दुख क्षय है। आप समझो, अद्वैत दर्शन जो है वहां अभयता है, वो अभयता ही दुख का नाश है, वो अभयता ही अक्षय शांति है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं सर्वेशाम योगिनाम निग्रहाय तम अभयम सर्वेशाम योगिना। जिसने अपने, भले वो आत्मबोध रहित है, लेकिन अगर अपने मन पर उन्होंने निग्रह कर लिया, मन पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया, तो वो सर्व योगियों के लिए भी अभयता है इस जन्म में। आप समझो, देखो ये अगले जन्म की बात भूल जाइए, उत्तर जन्म में होगा, फिर क्या, वही चक्कर, वही चक्कर में तो हम पड़ रहे हैं ना। यही वह तर्जित सर्ग है। यहां इस जन्म में ही हमें ये भवसागर को पार कर लेना है। यह चद वेदित सत्यमस्ति न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। हम देखेंगे ये कृपणता है। ये इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करना या ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करना, वही तो कृपणता है हमारी। हम बाकी बहुत कुछ करते हैं, धनोपार्जन करते हैं, परिवार करते हैं, समाज सेवा, बहुत सब करते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए कोई प्रयत्न किया नहीं। हम कृपणता तो हमारी बुद्धि की, कंजूसाई तो बुद्धि की यही है ना, कि हम ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास नहीं करते हैं। जो खाना है वो खा लिया, जो बोलना है वो बोल लिया। अब धनोपार्जन के लिए मन का हम निग्रह करेंगे कि भक्ति के लिए हम नहीं करेंगे? बैठिए 10 मिनट जप करिए, नहीं। हमारी दृष्टि ही अर्थ और काम पर पड़ी हुई है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं जिसने ये मनोनिग्रह जिसका हो गया है, उनको भी अभयता की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसीलिए अभयता की ही प्राप्ति हो गई, उतना ही नहीं। आप समझो, उत्तमेभ्य ज्ञानवद्भ्य अधिकारिभ्य व्यतिरिक्त अनधिकारी, जो अनधिकारी है, अभी अनधिकारी है, लेकिन वो भी अपने मन पर निग्रह प्राप्त कर सकते हैं। मनोयोगिनः सकृद अनुष्ठायिनः तद अनुष्ठानादेव सन्मार्गगाम गामिनः तेषामपि तत्वज्ञानम। अब देखो, वो योगी जो है, जो जिनकी श्रद्धा अभी कर्मा पर है, उपासना पर है, उनका भी आप समझो सकृत अनुष्ठायिनः तद अनुष्ठानादेव सन्मार्गगामिनः। देखो ये कोई विकल्प नहीं। सन्मार्गगामिनः माने कि जो धर्मनिष्ठ जीवन जी रहा है। सकृत अनुष्ठायिनः अनुष्ठानादेव सन्मार्गगामिनः तेषां तत्वज्ञानम्।
धर्मनिष्ठ वो भी है, वो भी उपासना कर रहे हैं, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सकृत अनुष्ठान माने कि वो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, पुण्य कर्म का अनुष्ठान वो कर रहे हैं। और सन्मार्ग गामी न माने कि वो धर्मनिष्ठ है, धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। उनके लिए भी तत्व ज्ञानम कथनचिदपि अजातम च मनोनिग्रहेण। अब देखो, उनके लिए भी ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना है। कैसे? मनोनिग्रह है। अब सब मन का निग्रह करने से उनको भी ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। अब समझो, अभयम तेषाम, अभयम माने तत्व ज्ञान, तो वो तत्व ज्ञान रूपी अभयता उनको भी ये प्राप्त हो सकते हैं। अब समझो, मात्र अभयता की प्राप्ति नहीं होती है, और क्या होता है आगे कहते हैं भाष्य, किंच किंच दुख क्षयः अपि, दुख क्षयः अपि नहीं नहीं आत्म संबंधिनी मनसी, आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलिते प्रचलिते दुख क्षयः अस्ति अस्ति अविवेकिनां अविवेकिनां किंच किंच आत्मप्रबोधः अपि मनोनिग्रह आयातः एव अभयम सर्वशां योगिनां मनोनिग्रहायात। मन का निग्रह करने से ही आत्मसत्य अनुबोध की संभावना है। सर्वेशाम योगिना, देखो ब्रह्म विद्या के लिए सर्व अधिकारी है। अब समझो, ज्ञान में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई वर्ण आश्रम नहीं है। वेदांत ज्ञान के लिए कोई ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण को ही संन्यास होगा, ब्राह्मण को ही वेदांत का उपदेश करने, पागलपन है ये तो। ब्रह्म विद्या के लिए सब अधिकारी है। जो महत्व का वो क्या है, वो मुमुक्षु है कि नहीं, उनको मोक्ष की इच्छा है कि नहीं, वो जिज्ञासु है कि नहीं, उनको तत्व ज्ञान में रुचि है कि नहीं। वेदांत उपदेश के लिए कोई वर्ण आश्रम की मर्यादा नहीं है। कर्म में वर्ण आश्रम है। अब समझे, गुण कर्म विभाग से आपके गुण, आपका स्वभाव, आपके गुण के अनुरूप कर्म आपको करना है। ब्रह्म विद्या में कोई ऐसी मर्यादा नहीं है। अब समझो, सर्वेशाम योगिना, सर्वयोगी जन जो है उनको भी मन के निग्रह से अभयम, उनको भी अभयता की प्राप्ति होती। अभयता की ही प्राप्ति नहीं, किंच दुख क्षय अपि, उनके भी दुख का क्षय हो जाता है। एक राग द्वेष वियुक्त ही प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। आप देखो, एक बार मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, मन राग द्वेष वियुक्त हो गया है, तो उनको, उनके भी दुख की निवृत्ति होती है। उतना ही नहीं, किंच नहीं आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलिते। क्यों? आत्म संबंधिनी मनसी प्रचलिते दुख क्षय अस्ति न अस्ति अविवेकिना। जो विवेकी है, जो आत्मा अनात्मा का, सत्य मिथ्या का विवेक करता है, वो विवेकी जन जो है, उनके लिए ये ब्रह्म ज्ञान जो है, आत्मबोध, क्यों? आत्म संबंधी मनसी प्रचलिते दुख क्षय नास्ति। जिनका मन के साथ अभी कहीं न कहीं पर किसी भी प्रकार से संबंधी बना के हम बैठे, मेरा मन है। अब देखो, देहादि संघात में या तो आपको अहम बुद्धि है, या तो आपको मम बुद्धि है। या तो कहेंगे मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं,
या तो फिर कहेंगे मेरा देह है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। इस प्रकार से जो ये आत्म संबंधी जो है, अब समझो, तो वो आत्म संबंधी बनाकर वो उनके साथ ही वो जुड़े हुए हैं। अब समझो, और उसके कारण क्या, मनसी प्रचलित है दुख क्षय नास्ति। मन प्रचलित, मन चंचल है, विक्षिप्त है, तो फिर उनके लिए ये ब्रह्म ज्ञान अभयता संभव ही नहीं है। जब तक आप देहादि संगात में अहम मम करते रहेंगे, देखो इसलिए मैं कहती हूं ना, 10 मिनट बैठ के देखो, आप देह नहीं है, आप देह के साक्षी चैतन्य हैं। आप समझे, देह से आपका कोई संबंध है ही नहीं, न तो आप देह है और न देह आपका है। जब तक ये देहादि मन आदि से आपका संबंध बना रहेगा, अविवेकी नाम, अविवेकी है। आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है, मन विकारी जड़ है। तो देहादि जो विकारी है वो निर्विकारी आत्मा कैसे हो सकता है? लेकिन वो विवेक नहीं है। नित्य नित्य का, जड़ और चेतन का विवेक न होने के कारण मन को आत्मा के साथ संबंध बना के रखा है। या तो मैं मन हूं या तो मेरा मन है। लेकिन किंच आत्मबोध अपि, जिसको ये आत्मज्ञान हो गया है, अब तो मनोनिग्रहायात एव, तो आत्मबोध जो है, आत्म प्रबोधश्च, आत्मा प्रबोध जो है वो किनके ऊपर आधारित है? मनोनिग्रहायातम। जो अभयता है वो भी मनोनिग्रह पर आधारित है, जो शांति है वो भी, दुख का क्षय है वो भी मनोनिग्रह पर आधारित है। आत्म सत्य अनुबोध जो है वो भी क्या है? मनोनिग्रहायात एव। आप समझ रहे हो? मनोनिग्रह पर ही आपकी अभयता का आधार है, आपके दुख के क्षय का आधार है, आपके आत्म प्रबोध का आधार भी ये मनोनिग्रह पर ही है। उतना ही नहीं, अक्षया शांति ही, अक्षय शांति भी किसके ऊपर आधारित है? मनोनिग्रह पर ही है। आप समझे? अविवेकिना किंच आत्म प्रबोध अपि मनोनिग्रहायात एव। भाष्य तथा तथा अक्षया अपि मोक्षाख्या शांति तेषां मनोनिग्रहायात एव, तेषां मनोनिग्रहायात एव। अभयता भी मनोनिग्रह पर आधारित है, उसी प्रकार से दुख का क्षय जो है वो भी मनोनिग्रह पर आधारित है, आत्मबोध भी मनोनिग्रह पर आधारित है। तथा अक्षयापि मोक्षाख्या शांति तेषां मनोनिग्रहायात एव। अक्षय शांति जिसको हम कहते हैं, जिसका मोक्ष हम कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष नाम की जो अक्षय शांति जो है वो भी मनोनिग्रह पर ही आधारित है। आप समझ, जब तक ये मन का निग्रह नहीं होता है कुछ नहीं होता है। आप समझो, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं उत्तम दृष्टि जिसके पास है उनको तो अभयता है, मोक्ष रूपी अक्षय शांति भी उनके पास है। लेकिन जो आत्मबोध रहित है, अविवेकी है, उनके लिए उपाय क्या है? मनोनिग्रह उनके लिए उपाय है। आप समझ, एक बार मन पर निग्रह हो गया ना, तो मनोनिग्रह से आत्मबोध की प्राप्ति होती है, आत्मबोध से ही दुख का क्षय होता है, दुख के क्षय से अभयता की प्राप्ति होती है, अक्षया शांति भी प्राप्त होती है। आप समझ,
और इसीलिए महत्व का तो क्या हो गया, आप देखो, हितश्च मनो निग्रह अर्थवान, और इसीलिए ये मनोनिग्रह वो अर्थवान है, आप समझो, सार्थक होता है, हा? तो मनोनिग्रह आवश्यक है। देखो संपूर्ण भगवत गीता में यही है, ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है या व्यक्तित्व के निर्माण का उपदेश है। मन में अनेक प्रकार से विक्षेप की संभावना है, जितने अधिक राग द्वेष रहेंगे उतना ही हमारा मन विक्षिप्त रहेगा, राग द्वेष वियुक्त ही। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये 40वीं कारिका में हमें कहते हैं कि मनोनिग्रह के अधीन ही ये सब है। अभयताप कहेंगे, दुख क्षय कहेंगे, आत्म सत्य अनुबोध कहेंगे या अक्षय शांति कहेंगे, ये सब किस पर अधीन है? मनोनिग्रह पर अधीन। आप ही आपके शत्रु है, आप ही आपके मित्र है। जो मन आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जा रहा है, ब्रह्म विद्या की ओर ले जा रहा है, वो आपका मित्र है। जो मन आपको संसार की ओर ले जाता है, देखो आप जो कर रहे हो वो करते रहो, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप ब्रह्म विद्या के लिए शास्त्र श्रवण तो करो। हम आगे देखेंगे ये जो प्रयत्न है वो प्रयत्न क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन प्रयत्न है। देखो इसलिए संप्रदाय बहुत सारे वो नए नए बन गए हैं, लेकिन वो सब संप्रदाय शास्त्र श्रवण को ही क्या कर दिया? बाजू पर रख दिया। ऐसे भी संप्रदाय बन गए जिसको ईश्वर की भक्ति से ही कोई संबंध नहीं है। अगर आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति नहीं है, अगर आपके जीवन में शास्त्र श्रवण नहीं है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? निष्काम भाव से जब हम ये सब कर्म करते हैं तभी तो हमें ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, और ईश्वर अनुग्रह से ही हमें यह अद्वैत दर्शन होते हैं। ईश्वर अनुग्रह से ही ये सब है, लेकिन ईश्वर अनुग्रह क्या भगवान बांटने निकलते हैं? इसको थोड़ा अनुग्रह दिए, उसको थोड़ा अनुग्रह दे, इसको नहीं देना है। आनंद महिमा बहुत सुंदर कहते थे, ईश्वर के अनुग्रह की वर्षा तो हो ही रही है। मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया माने कि ईश्वर के अनुग्रह का वर्षा का आरंभ हो गया है, लेकिन हम ही हमारी बुद्धि कहां फंसा के रखते हैं। कोई 24 घंटे शास्त्र श्रवण नहीं कर सकता है, लेकिन जीवन में शास्त्र श्रवण को भी स्थान देना पड़ेगा, गुरु आचार्य को स्थान देना पड़ेगा। गुरु आचार्य मुख से उपदेश श्रवण करने का भी हमारे जीवन में स्थान देना पड़ेगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। नित्यत्व माने कि प्रत्येक दिन हम शास्त्र श्रवण करें। तो जिसके जीवन में शास्त्र श्रवण नहीं है, ईश्वर की निष्काम भक्ति, जिसका अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, उनके लिए फिर यह असंभव बन जाता है। अच्छा, मनोनिग्रह अगर आपको करना है, मनोनिग्रह के अधीन है, तो मनोनिग्रह करना ही पड़ेगा आपको। और मनोनिग्रह कैसे करेंगे? अब देखो, राग द्वेष वियुक्त ही। तो राग द्वेष वियुक्त कैसे हम बनेंगे? ईश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए अर्जुन भी भगवान को क्या कहते? त्वत्प्रसादात्मय अच्युत। ये अच्युत परमात्मा जो है, उनके प्रसाद अनुग्रह से ही ये सब है। और ईश्वर का अनुग्रह क्या है? आप सन्मार्ग पर रहो, धर्मनिष्ठ रहो। हम देखेंगे
सकृत अनुष्ठायिनः तदनुष्ठाने अनुष्ठानादेव सन्मार्गगामिनः, जो धर्मनिष्ठ है, धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और धर्म का अनुष्ठान करते हुए मन में तो निष्काम भाव ही है। देखो, इसलिए मैं कि सन्मार्गगामिनः माने कि जब तक धर्म में आपकी निष्ठा नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। साधु मानी क्या है? शास्त्र अनुकारिणी, शास्त्र अनुसार जिसका जीवन है वो साधु है। फिर वो सन्यासी है, गृहस्थ है, आश्रम में रहता है, गृह में रहता है, कोई इसका संबंध नहीं। आपका मन धर्म का अनुसरण करता है या आपका मन धर्म का उल्लंघन करता है, आप समझे? बात यही है कि मन क्या कर रहा है। एक बार मन निग्रह हो गया तो अभयता की भी प्राप्ति होती है, दुख का भी क्षय होता है, आत्मबोध भी होता है और आत्मबोध से अक्षय शांति की भी प्राप्ति होती है। और इसलिए गौड़पाचार्य स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि ये जो जिसको हम अभय कहते हैं, दुख का क्षय कहते हैं, आत्मबोध जिसको कहते हैं, अक्षय शांति जिसको हम कहते हैं, वो सब किसके अधीन है? मनोनिग्रह के अधीन है। अच्छा, मन पर ही आपका नियंत्रण नहीं है। मन जो कह रहा है, मन के अधीन अगर आप जीवन जी रहे हैं। देखो, इसलिए प्रत्येक भाषा में, भारत देश के प्रत्येक भाषा में ये प्रयोग है, शब्द प्रयोग। गुजराती में भी, हिंदी में भी है, मुझे मन हो गया है। ये मन हो गया माने क्या है? आप समझे? नहीं, वो थोड़ा मन में आया कि कर देते हैं। अगर ये विकारी मन के अधीन हम रहेंगे तो विकारी मन के अधीन होकर हम कभी भी ब्रह्म ज्ञान, अक्षय शांति जो है, मोक्ष रूपी अक्षय शांति की हमें कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसीलिए पहले तो सन्मार्गगामी ने माने कि धर्मनिष्ठ बनना है हमें। तो कर्म अनुष्ठान जो है वो कर्म अनुष्ठान भी किसके लिए है? कर्म अनुष्ठान से हमें शुद्ध बुद्धि प्राप्त करनी है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है। यहां अभी ही सब करना है, बाद में क्या है? किसने देखा बाद में? जो करना है यहां इस जन्म में ही हमें करना है। आप समझो, यहां ही अगर मनोनिग्रह कर लिया तो मोक्ष रूपी अक्षय शांति की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। और मनोनिग्रह करना भी इतना तो सरल है ही नहीं। इसीलिए अर्जुन भगवान को क्या कहता है? चंचलम ही बने कृष्ण प्रमाथि बलवद्रण तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। भगवान, उनका निग्रह जो है वो तो जिस प्रकार से वायु का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार से ये मन का निग्रह करना भी अत्यंत कठिन है। और भगवान भी क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो मनोछलम। हाँ अर्जुन, सामान्य रूप से हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो चंचल मन से ही व्यवहार कर रहे हैं। ये देखा, वो देखा, यहां गए, वहां गए, ये भोजन कर दिया, वो भोजन कर दिया, चंचलता। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, असंशय, उसमें कोई संशय नहीं है। मन चल है, प्रमादी है, दृढ़ है, जिद्दी है, उसमें कोई संशय नहीं है, सामान्य है, सबका मन ऐसा है। लेकिन अगर अक्षय शांति की प्राप्ति करनी है, आत्मबोध की प्राप्ति करनी है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा?
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप समझो, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको अभ्यास करना माने पुनः पुनः करना पड़ेगा। वैराग्येन च, वैराग्य भी करना पड़ेगा। दो ही उपाय है, शास्त्र श्रवण करो, ध्यान करो, जप करो, तप करो, यह अभ्यास है, प्रयत्न है हमारे। मनोनिग्रह के लिए प्रयत्न हमें करना पड़ेगा। उनका अभ्यास माने कि पुनः पुनः करना पड़ेगा। और वैराग्येण च, और ये जगत से वैराग्य करना पड़ेगा। इसलिए आत्म संबंधी कहा। मैं तो बहुत सरल भाषा में कहती हूं, वैराग्य माने क्या है? ये संपूर्ण जगत जो है वो राग द्वेषी है। राग द्वेष के रूप में ही ये जगत आपके मन में आके बैठ गया है। अब जो ये मन में आके बैठ गए हैं उससे वैराग्य करना है हमें। जो राग द्वेष के रूप में हमारे मन में बैठे हैं उसी से हमें वैराग्य करना है। अब समझो, वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोनिग्रह माने कि मन का निग्रह जो करना है, भगवान कहते हैं ये दो प्रकार से होता है, दोनों एक साथ करना पड़ेगा। शास्त्र अध्ययन भी करना है हमें, भक्ति भी करना है, और साथ साथ ये वैराग्य भी है। अब सुन, जितना आपका शास्त्र अध्ययन है, भक्ति है, जितनी दृढ़ होते जाएंगे उतना ही वैराग्य अधिक होगा। जितना ही वैराग्य की अधिकता रहेगी उतना ही यह अभ्यास आपका अधिक प्रमाण में होगा। जिस प्रकार से पक्षी की दो पंख होती है, उसी प्रकार से ये साधक के लिए दो पंख है। वैराग्य अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कोई ऐसा नहीं कहता कि मनोनिग्रह सरल है, लेकिन उनके लिए विशेष प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा, विशेष प्रकार से प्रयास भी करना पड़ेगा। और वो प्रयास इतना तो सरल है ही नहीं, आप समझो ठीक से ही। क्यों सरल नहीं है? अब देखो, क्योंकि मन को ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म प्रबोध के लिए अनुकूल अगर आपको बनाना है तो आपका जीवन में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वो जीवन में जो हम परिवर्तन लाते हैं उसी को शास्त्र मूल्य कहते हैं। आप देखो 13वें अध्याय में भगवान 20 मूल्य हमें दर्शाते। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति ही, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, अभयम, सत्व संशुद्धि ही, दैवी संपत्ति भगवान दर्शाते हैं। ये सब करना पड़े। नहीं स्वामी जी वो थोड़ा छोड़ देते हैं, कोई संभावना नहीं आती, इसलिए कहते हैं कि हमें ये करना पड़ेगा, अभ्यास हमें करना पड़ेगा। देखो इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जो कल का ना मरकट न्याय है। प्रयत्न आपका रहेगा, गुरु उपदेश करते रहेंगे, लेकिन गुरु उपदेश के बाद भी अगर हमारे मन में चंचलता है तो जो श्रवण करते हैं वो नष्ट हो जाएगा। मात्र गुरु उपदेश से कुछ नहीं होगा, हमें भी प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जो मंद अधिकारी है, मंद दृष्टि वाले जो है, उनके लिए फिर क्या है? मनोनिग्रह आया तमेव, मनोनिग्रह के अधीन है ये। आप जितना ही अधिक मनोनिग्रह करेंगे उतना ही ये सब सरल हो जाएगा।
अगर ये योग जो कर्म योग भक्ति योग जिसको हम कहते हैं, जीवन में अगर कर्म योग माने कि कर्म में ईश्वरार्पण बुद्धि है, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि है, और ईश्वर की शरणागति है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भार मन मना भव मद भक्त मद्यादि माम नमस्कुरु। अब देखो, भगवान की भक्ति भी है, शास्त्र श्रवण भी है, और साथ साथ ये सब जगत के प्रति हमारे मन में वैराग्य की भी अधिकता होती रहती है। और इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बोले ये मनोनिग्रह जो है वो क्या है? वो मनोनिग्रह भी धीरज पूर्वक हमें करते रहना है। वो कैसे करना है? मनोनिग्रह जो है उनके लिए जो प्रयत्न हमें, आयास जो हमें करना है, वो किस प्रकार का आयास हमें करना है, वो अगली कारिका में गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।